जांच से जुड़ा है। ये वो मुद्दा जो हर किसी से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा इसलिए क्योंकि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में होने वाली कोरोना जांच पर सवाल उठा दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरएमएल अस्पताल पर कोरोना की गलत जांच करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने दावा किया कि आरएमएल ने 30 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया था, लेकिन जब दिल्ली सरकार ने उन 30 लोगों की दोबारा कोरोना जांच करवाई तो उन 30 में 12 की रिपोर्ट नेगेटिव निकली। आम आदमी पार्टी ने इस मामले में आरएमएल अस्पताल पर कार्रवाई की भी मांग की है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरएमएल अस्पताल से हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से संजीव झा हमारे पास हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित चहल, आपके पास जो आरोप राघव चड्ढा, जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई और ये कितना गंभीर मसला? रोहित, आएंगे आपके पास। एक बार राघव चड्ढा ने क्या कहा है जरा वो सुन लेते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई। 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए। दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? रोहित, आपके पास इन दावों में कितनी सच्चाई आपको दिखाई देती है? क्योंकि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 30 वो लोग जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी आरएमएल ने, जब इन्होंने रीटेस्ट करवाया तो 12 लोगों की जो जांच थी उसमें सामने आया कि वो नेगेटिव थे। जी देखिए गायत्री जी, तो जांच का विषय है कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव था, लेकिन दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वो जरूर नेगेटिव है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने और आम आदमी पार्टी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, आपने देखा हो, कोरोना एप्लीकेशन। उस कोरोना एप्लीकेशन में 7 ऐसे हॉस्पिटल बताए गए जो कि 100% कोरोना के लिए थे। उसमें 4 हॉस्पिटल में जब एक दैनिक भास्कर ने जो वहां पर जांच पड़ताल की, तो वहां पर फ्रंट पेज की न्यूज है दैनिक जागरण की, तो वहां पर पता लगा कि भैया उसमें से 4 हॉस्पिटल तो जांच ही नहीं कर रहे हैं। जहां 24 बेड बताए थे वहां पर कोई एक भी बेड नहीं है। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि किस तरीके से फर्जीवाड़े की दुकान चला रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी। जो इवेंट वाले मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, वो दिल्ली के खुद तो अपना इलाज कराने बेंगलोर जाते हैं खांसी का, लेकिन अगर कोई और अपना इलाज कराने, अगर जो श्रमिक जो दिल्ली में बनाने के लिए जिन श्रमिकों का योगदान है, अगर वो अपना जांच कराते हैं तो उनको जांच नहीं कराने दी जाती। जांच में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये तो बहुत गंभीर मसला है। आप सोचिए, अगर दावों में सच्चाई है, अगर आरोप सही है, तो फिर जो अब तक जांच हुई है आरएमएल अस्पताल में, वो तमाम जांच सवालों के घेरे में है। देखिए, आप एक बात बताइए, आप ये तो जांच का विषय है ना कि जांच होगी, और बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि जांच होगी, वो तो सामने आ जाएगा दूध का दूध। लेकिन एक बात बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को राशन नहीं बांटने के ऊपर कोर्ट ने फटकार नहीं लगाया। संजीव झा, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि जो जांच हुई है आरएमएल अस्पताल में वो सवालों के घेरे में है? 30 टेस्ट करवाए गए, रीटेस्ट करवाए गए, 12 लोगों की नेगेटिव निकली। अब जो ये रीटेस्ट हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी कि जांच में बहुत देरी हो रही है। कोई कह रहा था 9 दिन में आ रहा है, कोई कह रहा है 10 दिन में आ रहा है, कोई कह रहा है 15 दिन में आ रहा है। तो इसको लेकर के एक टीम डॉक्टरों की गठित की गई थी कि वास्तव में सच्चाई क्या है। लेकिन जब ये डॉक्टर की टीम वहां जांच करने पहुंची तो बड़े सरप्राइजिंग चीजें मिली, जिसके बारे में कल राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम ने 30 सैंपल उठाया, जिसको आरएमएल ने कहा था कि ये पॉजिटिव है। आज उन्होंने बताया पॉजिटिव है, नेक्स्ट डे उस सैंपल को उठाया गया तो उसमें पता चला कि 12 जो केसेज हैं वो नेगेटिव हैं और 2 के बारे में तय नहीं कर सकते। यानी लगभग 45% जो एरर का वो था जो उन्होंने बताया था। साथ में जब उन्होंने रिपोर्ट देखा तो देखा कि 282 रिपोर्ट 3 दिन में दिया उन्होंने, 7 दिन में 50 रिपोर्ट दिया, 9 दिन में 9 रिपोर्ट दिया, 2-4 रिपोर्ट तो 31 दिन बाद दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। एक बात समझिए कि अगर आपके या हमारे किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोई कह देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, एक मेंटल ट्रॉमा जैसा ही बातें हो जाती हैं। आपके तो मुझे लगता है